रुचिका अग्रवाल जो एक पेशे से एनालिस्ट हैं, एक्टर हैं और डिज़ाइनर हैं। तो जैसा कि कल प्रदीप भंडारी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और 9 घंटे तक एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा जहां पे ना तो पानी था, ना खाना था, ना पंखा था। इवन उन्होंने बोला कि एक फ़ोन मुझे अपनी माँ को करना है, तो मुंबई पुलिस ने उनको अपनी माँ से भी बात नहीं करने दिया। तो क्या जो लोग ये चिल्लाते हैं, ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर व्यक्ति की आज़ादी नहीं है, तो क्या प्रेस की आज़ादी नहीं छीनी जा रही? तो इसी में देखिए, जो कल हुआ है, परमवीर सिंह जी ने अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाली है और साफ लग रहा है वो कितने डरे हुए हैं। रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, ये सब लोग सिर्फ एक मुहिम से जुड़े हुए हैं इस टाइम, जो कि है सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। आज यहाँ पर भी इतने लोग इकट्ठा हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह, कलकत्ता, पटना, वाराणसी, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली के अलावा भी। तो उससे ही सबको उनको उस बात से पता चल रहा है कि कितने डरे हुए हैं परमवीर सिंह जी कि 4 महीने से रिपब्लिक ने इस मुहिम को पीछा छोड़ा नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। क्या ऐसी बात है जो परमवीर सिंह जी घबराते हैं? वो कोशिश ये करते हैं कि पहले अनुज को गिरफ्तार कर लिया, उसको डिटेन कर लिया, उसको 4 दिन तक नहीं छोड़ा, अब इल्लीगली डिटेन किया प्रदीप भंडारी को, उसको बेचारे को एक अलग कमरे में बंद करके रखा जहाँ पंखा तक नहीं था, पानी नहीं दिया, उसको खाना खाने नहीं दिया, उसके फ़ोन्स इल्लीगली सीज करके रख लिए। उसने अपनी माँ से बात करने के लिए बोला, उन्होंने उसकी माँ से बात तक नहीं करने दिया। बिल्कुल, जबकि किसी को आप अगर अरेस्ट करते हो तो कम से कम एक फ़ोन करने की पूरी परमिशन होती है। लेकिन बिल्कुल, चाहे आप लॉयर से बात करो, आप फ़ोन किसी को भी करो, आपको फ़ोन करने की पूरी आज़ादी होती है। आप इल्लीगली आप डिटेन करते हो, आप उनको 9 घंटे रखते हो, प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो, मार पिटाई करते हो उनके साथ। ये एक फैसिज्म का सबूत है, इससे बड़ा फैसिज्म का सबूत हो नहीं सकता। वहाँ पर इन्होंने अपनी गुंडागर्दी मचा रखी है, जैसे वो चाहते हैं वैसे करना चाहते हैं। अगर कुछ कह दिया जाता है शिवसेना वालों को तो वो कंगना के घर को तोड़ने के लिए बीएमसी को भेज देते हैं, कभी रिपोर्टर अनुज को पकड़ लेते हैं, कभी प्रदीप भंडारी के ऊपर पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। कर क्या रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या प्रेस की आज़ादी का मतलब कुछ नहीं है? हमारे यहाँ प्रेस की आज़ादी भी क्या इनके लिए मैटर नहीं करती? इनके इतने ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम, इतने डरे हुए हैं कि वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से रिपब्लिक को डाउन करके उनको इस केस से हटा दें। जिस हिसाब से उन्होंने रिपब्लिक भारत के ऊपर टीआरपी स्कैम का झूठा केस लगाया, तो ये नहीं लगता उनको कि जिस हिसाब से झूठा केस लगा के या और उसकी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं? मैम, मैंने तो देखिए, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परमवीर सिंह जी ने, मैंने उसी दिन सोशल मीडिया पे डाला था कि इस टाइम उनके लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर जो है रिपब्लिक के, वो परमवीर सिंह जी हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि जितनी पब्लिसिटी करनी है वो रिपब्लिक की अकेले बैठ के करेंगे वहाँ पर। जिन लोगों को रिपब्लिक चैनल के बारे में भी नहीं पता था, उनको भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि रिपब्लिक नाम का एक चैनल है और उसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जिससे मैं डरता हूँ, मेरी पूरी फोर्स डरती है, मेरी सरकार डरती है, और इसलिए आप लोग उस चैनल को, इन्होंने कोशिश करी कि कहा जाए कि ना देखो, लेकिन लोगों ने और देखना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया कि चक्कर क्या है। एफआईआर में इंडिया टुडे का 6 बार नाम होता है और आप वहाँ पर पब्लिकली झूठ बोलते हो ये कह के कि रिपब्लिक का नाम है। मतलब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? टीआरपी के लिए अर्नब गोस्वामी को या रिपब्लिक को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग वैसे भी देखते हैं। 500 रुपये महीना पे क्यों कोई चलाएगा, वो भी बॉम्बे जैसी जगह में? बॉम्बे से ज़्यादा उनके व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मेरे पास बाहर से फ़ोन आते हैं, मेरे पास अमेरिका से मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग रिपब्लिक भारत देखते हैं, वो रिपब्लिक देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आज अर्नब गोस्वामी आज 7 बजे पूछता है भारत में क्या करने वाला है, या रात की डिबेट में क्या करने वाला है, या संडे डिबेट में क्या खुलासा करने वाला है। उनको टीआरपी की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे काम करने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी टॉप पे चल रहे हैं। जब टॉप पे कोई चल रहा है सारे चैनल से कई हफ्ते तक वो आगे चल रहा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है ये पैसे दे के ये छोटा काम करने की? क्या उद्धव ठाकरे इतना नीचे गिर गए हैं, सोनिया गांधी से वो डरते हैं कि क्या, मतलब इतना उनके अंदर सत्ता का मोह, कह सकते हैं सत्ता का मोह इतना ज़्यादा उनके अंदर आ गया है कि वो किसी भी निचले दर्जे की सोच रखने वाली कांग्रेस
देखिए शायद बाला साहब की आत्मा बहुत दुखी होती होगी। बाला साहब एक किंग मेकर थे। उन्होंने कभी भी सत्ता में इस तरीके से आने के लिए जोड़ तोड़ नहीं किया। हमेशा उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। बीजेपी वाली सोच थी उनकी, आरएसएस की सोच थी, हिंदुत्व की सोच थी। लेकिन बाला साहब के जाते ही इन्होंने सबसे पहली बड़ी गलती ये की कि एनसीपी के साथ हाथ मिलाया, जिनके साथ इनकी सोच कहीं तक नहीं मिलती। जहाँ तो बाला साहब सामना में सोनिया गांधी के लिए इतना गंदा बोल देते थे, जो कि उनकी सच्चाई है, उनके बारे में उनका बताते थे कि असलियत सोनिया गांधी की ये है, कांग्रेस की सच्चाई ये है। लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस की तारीफ के अलावा और कुछ लिखते नहीं है। उसके अंदर जो कांग्रेस बोलती है उसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। कांग्रेस ने ये कह दिया कि भाई वहाँ पर दंगे कराने हैं मुझे, तो हाँ कर देते हैं। पालघर में अगर मॉब लिंचिंग होती है, साधुओं को मार, कुछ भी नहीं बोलते, उस पर कुछ भी नहीं बोलते, साधु मार दिए जाते हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोलते, एक एफआईआर तक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होता है। शोर मचाते हैं। अगर तो सुशांत के केस में अगर सीबीआई या फिर पब्लिक हाथ आवाज़ उठा रही है या रिपब्लिक आवाज़ उठा रही है, उस पर तो बोलेंगे। लेकिन पालघर के साधुओं को मारा गया, उन्हीं की पुलिस के हाथों मारा गया, और ये कहा गया कि मिशनरीज वालों ने मारा, तो उस पर कुछ नहीं बोले। एक बार उन बंदों को बुला के ये तक नहीं कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या हो रहा है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन जब सोनिया सरकार करौली में एक पुजारी मारा जाता है, उसमें कुछ नहीं बोलती है। पुजारी मारा नहीं जाता, उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जाता है। जो यहाँ पे हाथ रस में ये मतलब विलाप कर रहे थे कि एक लड़की का जिसके साथ गैंग रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी भी सस्पेक्ट है। झूठ, सिर्फ झूठ। दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं वहाँ पर? रेप एक रेप होता है। रेप दलित का या स्वर्ण जाति का नहीं होता। रेप एक लड़की का रेप होता है, उसमें कोई जाति पाति का मतलब नहीं है। दर्द जो है वो एक दलित का भी और एक स्वर्ण जाति की लड़की का भी, जो अगर रेप होता है उसका दर्द बराबर है, उसके परिवार का दर्द बराबर है। और जो सज़ा एक स्वर्ण जाति के बंदे को मिलनी चाहिए वही दलित को मिलनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उसको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। रेपिस्ट एक रेपिस्ट है, उसकी जात पात धर्म पंथ से कोई मतलब नहीं होता है, या चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो उसमें जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना होता है। लेकिन उस जगह नहीं बोलेंगे, करौली में कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ उनकी अपनी सरकार है, उनकी अपनी सरकार अपनी पुलिस के अंदर जिंदा जला गया साधु को, एक इंसान को जिंदा जला गया। आप ये देखिए कि पुजारियों पे, इन लोगों पे जो साधु हैं उन लोगों पे किस तरह से अटैक हो रहा है। ये हिंदुत्व के ऊपर अटैक है, ये भगवा पे अटैक है। इन लोगों की इंटेंशन सिर्फ ये है कि ये भगवा पे, साधु संतों पे अटैक करते रहे। और आज की तारीख में जो उद्धव सरकार या फिर हम शिवसेना की बात करें, वो हिंदुत्व के लिए ही मानी जाती थी, उनके रक्षक माने जाते थे। आज वही लोग एनसीपी का साथ दे रहे हैं, वही लोग सोनिया सरकार का साथ दे रहे हैं, वही लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं इन चीज़ों को करने में, सिर्फ और सिर्फ सत्ता मोह की वजह से। सिर्फ सत्ता मोह की वजह से। बाला साहब ठाकरे ने अपने मरते दम तक ये बोला था कि शिवसेना से कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम किंग मेकर हैं। लेकिन जैसे ही बाला साहब ठाकरे गए इस दुनिया से, वैसे ही उद्धव ठाकरे ने उनके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। देखिए बिल्कुल, मैंने शुरुआत में यही कहा, बाला साहब एक किंग मेकर थे। उनकी कभी भी एक गद्दी लेने की इच्छा नहीं थी, उनके पास अपनी गद्दी थी। उनको पता था उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। लोग उनके इसी बात से कि उन्हें पॉलिटिक्स में सामने कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, इसलिए ही लोग उन्हें पूछते थे, उनको मानते थे, उनको फॉलो करते थे कि ये जो कर रहे हैं ये हमारे प्रदेश के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों बाप बेटे उद्धव और आदित्य, इन लोगों ने इस तरीके का सत्ता का मोह करना शुरू किया, इस तरह जोड़ तोड़ की राजनीति करनी शुरू की कि जहां इनका इतने सालों से गठबंधन बीजेपी के साथ था, इन्होंने चुनाव में सीटें जीती बीजेपी के फेस पे, मोदी जी के फेस पे, लेकिन उसके बाद धोखा देकर एनसीपी से हाथ मिला लिया। मैम, तो ये एसएसआर का जो आप लोग आंदोलन मैं कहूँगा जो चला रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता। हमारी
कोशिश यही है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम तब तक इस पे लगे रहेंगे। ये मुहिम कुछ हमारी चलती रहेगी। आज हमारे साथ यहाँ पर अंकित हैं, कल कलकत्ता में गणेश ने किया है, उससे पहले 15 तारीख को भी वाराणसी में पूजा की गई है, गणेश ने की है। 14 तारीख को भी अंकित ने यहाँ पर किया था, शाम को साइलेंट कैंडल प्रोसेस हम लोगों ने किया था, और गणेश ने पटना में किया था। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है। उसके अलावा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में, मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह ये मुहिम उठाई जा रही है। इस पे काम हो रहा है, इस पे लोग सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक टैलेंटेड इंसान, एक टैलेंटेड बंदा, इतना जीनियस, इतना पढ़ा लिखा, वो दुनिया से चला जाता है, उसे मार दिया जाता है, और प्रूफ है, सामने प्रूफ है। चाहे आप बेड की लंबाई की बात करें, स्टूल का, बेड की छत से ऊंचाई की बात करें, या स्टूल ना मिलना की बात करें, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ की बात करें, या डॉक्टर से गायब होने की बात करें, या दीपेश सावंत और सैम्यूल और ये जितने भी उनके एड्स थे, उनके ऑफिस का स्टाफ था, घर का स्टाफ था, उन लोगों की जो फेरबदल है बयानों में, उनकी बात करें। हर जगह, यहाँ तक कि दिशा का मर्डर, अगर वो सामने नहीं आता, सुशांत का मर्डर नहीं होता, तो दिशा को तो इन्होंने सुसाइड करके बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। एक डेड बॉडी मिलती है आपको, एक बिना वस्त्र की निर्वस्त्र बॉडी, डेड बॉडी मिलती है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि वो सुसाइड है? उसका आप 3 दिन बाद पोस्टमार्टम करते हैं, सिर्फ इसलिए ये एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि जी हमें कोविड का टेस्ट करना था। तो सुशांत का क्यों 4 घंटे में आपने उसको लेके चले गए? 3 एम्बुलेंसेज आती हैं, बॉडी का पोस्चर अलग होता है, वीडियोस में दूसरी डेड बॉडी नज़र आ रही है सामने, लेकिन उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये क्लियर कट मर्डर है। हमारा मानना है कि सरकार को, जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ को, उसमें इंटरवीन करके अच्छी तरीके से सरकार को इसको क्लियर कराना चाहिए। जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, शायद यहाँ पर जो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो शायद उसे जानते भी नहीं थे, कभी मिले नहीं थे, लेकिन ये सोचिए कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ये होता है तो आम इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है महाराष्ट्र में। जब कंगना के साथ ये हो सकता है, सुशांत के साथ ये हो सकता है, दिशा के साथ ये हो सकता है, तो किसी के हाथ में कुछ भी हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा कब इंसान कहाँ मर गया, खप गया, बॉडी का भी पता नहीं चलेगा। उसके साथ आनंदी धवन थी, सुशांत के साथ, उनका पता नहीं है कि आनंदी धवन जो दिशा के साथ फ्रेंड थी, वो कहाँ है, उसकी बॉडी का भी कुछ पता नहीं है, एनजीओ की बच्चियों का कुछ पता नहीं है। जो गंद हो रहा है बॉम्बे में, उसका सफाया होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो फ्लैश ट्रेड हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो टेररिज्म हो, नार्को, एनीथिंग, इन सब का सफाया होना बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जिससे कि जब अगली जनरेशन के जब बच्चे आएँ और उनके जब पेरेंट्स यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें भेजें, तो उन्हें लगे हमारा बच्चा सेफ़ रहेगा। रोज़ उन्हें सुशांत के फादर की तरह से जो मुंबई पुलिस, जो कि सुनती नहीं है, उसको फ़ोन करके ये ना बोलना पड़े कि मेरा बेटा शायद गलत लोगों के फंसा हुआ है, उसको बचा लो, उसकी सेफ्टी का कुछ कर लो। उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।